हेलो फ्रेंड, मैं अन्नू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नू स्टिच स्टूडियो में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 28 इंच कटोरी ब्लाउज की आसान और परफेक्ट कटिंग। अगर आप भी घर पर सुंदर फिटिंग वाला ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। सबसे पहले मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट लंबाई 12 इंच का है, चेस्ट 28 इंच, कमर 24 इंच, आस्तीन लंबाई 3 इंच, आस्तीन गोलाई 5 इंच, कटोरी 4.5 इंच, आगे का गला 6 इंच, पीछे का गला 9.5 इंच पर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं इस कटोरी ब्लाउज की कटिंग को। सबसे पहले पेपर को डबल फोल्ड करेंगे। मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हो। ओपन साइड हमारी तरफ होना चाहिए, मैंने मेरी तरफ कर लिया है। अभी इसी प्रकार करिए। अब लेते हैं लंबाई। लंबाई लेंगे हम। लंबाई हमारी 12 इंच है, 1 इंच ऐड करेंगे। 1 इंच ऐड करेंगे, आएगा 13 इंच। 13 इंच पे मार्क करना है। 13 इंच पे मार्क कर लिया है मैंने, आप देख सकते हो। इधर भी मार्क करना है और इस साइड भी मार्क करना है। अब स्केल की मदद से लाइन को सीधी खींच लेना है। अब लेंगे शोल्डर। शोल्डर है हमारा 4.5 इंच। 4.5 इंच पे मार्क करना है। 28 इंच है तो शोल्डर हमारा 4.5 इंच ही आएगा, क्योंकि सबसे छोटा साइज है। यहाँ पर भी एक मार्क कर लेना है और स्केल की मदद से इसे लाइन को सीधी खींच लेना है। अब आर्म होल लेंगे 5 इंच पर मार्क कर दिया है, इधर भी मार्क करना है और लाइन को सीधा कर लेना है। चेस्ट का चौथा भाग, सॉरी, अब लेंगे हाफ इंच। यहाँ पर हाफ इंच मार्क करेंगे अंदर साइड और लाइन को सीधी खींच लेना है। चेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे। चेस्ट हमारी 28 इंच। 28 का फोर्थ भाग आएगा 7 इंच। उसमें 2 इंच लूजिंग का लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। कमर ठीक इसी प्रकार कमर में भी कमर का चौथा भाग लेंगे। 24 का चौथा भाग लेना है और इसमें 1 इंच डॉट का लेना है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है और यहाँ पर लाइन को सीधे खींच लेना है। अब लेना है आर्म होल की गहराई। बैक पार्ट की आर्म होल की गहराई 1.5 इंच पर लेना है और फ्रंट आर्म होल की गहराई हाफ इंच पर लेना है। यहाँ पर सेंटर करेंगे, इसका सेंटर लेना है, यहाँ पर मार्क करना है और फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे कर्व गोलाई देना है। इससे गोलाई अच्छे से आती है। आप चाहे तो हाथ से भी दे सकते हो। फ्रंट की गोलाई देना है। अब आर्म होल डाउन करेंगे 5 इंच, यहाँ पर हल्का सा डाउन करना है। इससे हमारे आर्म होल में झोल और चुन्नट बिल्कुल भी नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट बैठेगा ब्लाउज। गले तरफ, गले साइड में यहाँ 3 इंच पे मार्क करना है और बैक पार्ट की गले की गहराई है 9.5 इंच। 9.5 इंच पे मार्क करना है। फ्रंट की गले की गहराई है 6 इंच। 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच है और गले की गहराई है 1.25 इंच। 1.5 इंच ज़्यादा लेना है, मैंने 1.25 इंच पे मार्क किया है। अभी इसे लाइन को सीधे खींच लेना है। यहाँ पे स्केल की मदद से सीधी लाइन खींच लेना है और गोलाई देना है, गले की गोलाई देना है। अब शोल्डर डाउन करेंगे, 1.5 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। इससे हमारे ब्लाउज के शोल्डर उतरेंगे नहीं, अच्छे से बैठेंगे। अब क्रॉस पट्टी लेना है 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पर भी 2.5 इंच मार्क करेंगे और यहाँ पर भी 2.5 इंच मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधी खींच लेना है स्केल की मदद से। कटोरी लेना है 4.5 इंच। 4.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पर भी एक मार्क करेंगे और स्केल से सीधी लाइन खींच लेना है। यहाँ पर सीधी लाइन कर लेना है
आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच लेना है, यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। गले तरफ से 4.5 इंच पे मार्क करना है और इसे भी लाइन की स्केल की मदद से सीधे खींच लेना। यहाँ कर्व देना हल्का सा कटोरी का सेंटर लेंगे, हाफ करेंगे कटोरी का और डॉट पॉइंट लेंगे 1 इंच पे मार्क करेंगे। क्रॉस पट्टी का शेप देंगे यहाँ पर 1 इंच पर, यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है और यहाँ हाफ इंच पे मार्क करना है। इससे कटोरी हमारी क्रॉस पट्टी अच्छी बैठती है फिटिंग में। आप फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ शेप देना है, आप हाथ से भी दे सकते हो, मैं फ्रेंच कर्व का यूज कर रही हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से अच्छे से कर्व देना है। अब हमारी मार्किंग हो गई है फ्रेंड्स, अब हम कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, कैंची की मदद से कटिंग करना है। लाइन के ऊपर कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से लाइन के ऊपर कटिंग करना है, एकदम धीरे आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अगर जल्दी करेंगे तो हमारा पेपर कटिंग खराब हो जाएगा, इसलिए आराम से ही करना है। आप देख सकते हैं बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। अभी बैक पार्ट की मार्किंग करना है, इसकी गले की गहराई देना बाकी है बैक पार्ट की। यहाँ शोल्डर 3 इंच पर मार्क करना है, यहाँ गहराई देना 9.5 इंच पे डीप नेक। और यहाँ चौड़ाई में मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, आप जितना पहनते हो उतना ले सकते हो, 2.5 इंच, 2.25 इंच, 3 इंच ले सकते हो। अब इसे भी स्केल की मदद से स्ट्रेट ड्रॉ करना है लाइन को इस प्रकार से। अब यहाँ गोलाई देना है गले की और यहाँ पर भी शोल्डर डाउन करना है 0.5 इंच, जैसे हमने फ्रंट में किया था। यहाँ पर भी इस प्रकार करना है। ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है गले की। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी लाइन के ऊपर कटिंग करना है, आराम से धीरे से गोलाई में भी अच्छे से कटिंग करना है, जिससे हमारा गले की गोलाई अच्छे से बैठेगी। ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब फ्रंट की कटिंग बाकी है। सबसे पहले क्रॉस पट्टी पर कटिंग करेंगे, एकदम धीरे आराम से कटिंग करना है। अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे, गोलाई में आराम से कटिंग करना है धीरे से। अब यहाँ गले की कटिंग करेंगे। शोल्डर डाउन किए थे, इसको कट कर लेते हैं। कटोरी कर्व में आराम से कटिंग करना है यहाँ पर। ये देखो, आप देख सकते हो ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया है। अब हमें कटोरी एक्स्ट्रा मार्किंग लेना है, कटोरी एक्स्ट्रा पेपर पर। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पेपर ले लिया है और कटोरी को भी रख लिया है। यहाँ हमारी कटोरी की सिलाई मार्जिन बढ़ाएंगे, यहाँ पे साइड में मार्किंग कर लेना है, ऐसे डॉट डॉट मार्क कर लेना है सब तरफ से। यहाँ पर भी कर्व में आराम से डॉट डॉट से मार्क करना है, यहाँ गले में भी। अब हम सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ पर 1 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। यहाँ हमने 1 इंच मार्क किया और इस तरफ भी 1 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ 1.25 इंच पे मार्क किया और यहाँ पर 1/2 इंच पे मार्क किया। यहाँ पर भी 1/2 इंच सिलाई मार्जिन है फ्रेंड्स, ये हमारी कटोरी की। अब स्केल की मदद से इसे सीधी लाइन खींच लेना है। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर भी। और इस यहाँ पर कर्व में गोलाई में आराम से डेड डस करके निशान लगाना है फ्रेंड्स, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ये देख सकते हैं आप, कटोरी बनकर तैयार हो गई। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फाइनल कटोरी है, आराम से कटिंग करना है यहाँ गोलाई में कटोरी की। और यहाँ पर नीचे भी, इस तरफ साइड में भी
लाइन के ऊपर कटिंग करना है, यहाँ पर भी आराम से, यहाँ पर भी। ये कटोरी बनकर तैयार हो गई। अब हमें क्रॉस पट्टी को भी 1.25 इंच बढ़ाना है, 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम यहाँ 1.25 इंच मार्क कर लिया है, यहाँ पर भी मार्क करना है और यहाँ पर भी। अब स्केल की मदद से इसे लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने स्केल रखी है, अभी इस लाइन को सीधा खींच लेना है। हम यहाँ पर क्रॉस पट्टी को रखेंगे, राइट साइड में मार्क करेंगे, यहाँ पर भी मार्क कर लेना है और वहाँ यहाँ ऊपर भी आराम से कर्व में, गोलाई में अच्छे से मार्क करना है। इससे हमारी क्रॉस पट्टी एकदम बराबर फिटिंग में बैठेगी। अब कटिंग कर लेते हैं, मार्किंग हो गई है, लाइन के ऊपर कटिंग करना है फ्रेंड्स। क्रॉस पट्टी बनकर तैयार हो गई। अब आस्तीन की कटिंग करते हैं। आस्तीन के लिए मैंने डबल फोल्ड पेपर ले लिया है। अब आस्तीन की लंबाई लेते हैं, लंबाई हमारी 3 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 4 इंच आएगा। 1/2 इंच ऊपर सिलाई मार्जिन का और 1/2 इंच नीचे सिलाई मार्जिन का, इसलिए हमने 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा। 4 इंच पे मार्क कर लिया है। अब स्केल की मदद से इसे लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। 2 इंच पर डाउन करना है, डाउन 2 इंच पर डाउन कर लिया है मैंने। यहाँ पर भी 2 इंच ले लिया है। अब आस्तीन गोलाई है हमारी 5 इंच, 5 इंच पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और यहाँ पर भी 6 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ पर भी लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करना है। यहाँ आस्तीन की शेप देना है। यहाँ पे मैंने 2.25 इंच लिया है, छोटा साइज इसलिए 2.25 इंच लिया है और यहाँ 1/2 इंच डाउन किया है, जिससे आस्तीन की फिटिंग अच्छे से आती है, शेप अच्छा आता है। यहाँ शेप देना है, डॉट डॉट करके शेप देना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेप आया है। अब फ्रंट आर्म होल, फ्रंट आस्तीन की फ्रंट की गहराई देंगे। यहाँ इसका सेंटर लेंगे, सेंटर ले लिया है। अब इसका भी सेंटर लेंगे, अब इसी का भी सेंटर लेना है। अब यहाँ पर 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी। अब यहाँ पर शेप दे देना है आराम से। अब कटिंग कर लेना है, कैंची की मदद से लाइन के ऊपर कटिंग करना है फ्रेंड्स, आराम से गोलाई में भी। आप देख सकते हैं ये हमारी आस्तीन बनकर तैयार हो गई है। हमारा ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। ये बैक साइड है, ये कटोरी है, क्रॉस है, क्रॉस पार्ट है ब्लाउज का, ये क्रॉस पट्टी है, ये आस्तीन है। आस्तीन की गहराई देना रह गया है फ्रेंड, इसकी कटिंग करना बाकी रह गई है। कटिंग कर लेते हैं फ्रंट की, ये कटिंग कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल लाइक बटन पर क्लिक करना मत